ये कहानी अब इन दोस्तों को मैं पहले ही सुना चुका हूं, क्योंकि इसी कहानी से इन लोगों की लाइफ चेंज हो गई। ये कहानी है दोस्तों एक भैंस की। भैंस जानते हैं? भैंस जानते हैं? Yes, हाँ, उसकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक ऐसी भैंस है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते। क्या आपके पास है ऐसी भैंस? है? मैं आज उसको खोलने आया हूं। आप बोल रहे नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप लोग उस भैंस को खोल दो, जाने दो। दोस्तों, जब तक हम उसकी रस्सी को तोड़ेंगे नहीं ना, हम कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कौन सी भैंस की आप बात कर रहे हो? तो शॉर्टकट में एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी के साथ आज का मैसेज मुझे उम्मीद है आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। एक गुरु था, उसके पास एक चेला आया। गुरुजी, मुझे लाइफ चेंज करनी है, मुझे कुछ सिखाओ। तो गुरु बोलता है ठीक है, मेरे साथ हो जाओ, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। अब वो जो स्टूडेंट है वो बोलता है सर आपको ज्वाइन कर रहा हूं, आपके पीछे आ रहा हूं, सब कुछ छोड़ दिया है, तो आपकी बात को तो रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। सो गुरु डिफरेंट जगह पे जाके लेक्चर्स देता था, ट्रेनिंग देता था, ये उसके साथ साथ होता था। एक जगह पे जाते हुए रात हो गई, तो देखा जंगल में एक झोंपड़ी है। ओके, और ये जो शागिर्द और गुरु हैं जब उस झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो लगा उधर छोटे बच्चे खेल रहे हैं जिनके कपड़े बहुत गरीब फटे हुए हैं। तो उनको पता चल गया कि यार ये कोई अमीर लोगों की जगह नहीं है, ये तो कोई गरीब लोग रहते हैं। अब मेरी भाषा समझ में आ रही है? जब और नजदीक जाते हैं तो एक आदमी दौड़ते हुए आता है, उसकी सिर्फ एक धोती है, एक छोटा सा बनेन है, और आके हाथ जोड़ के बोलता है कि गुरुजी आप मेरे घर पे आ गए, ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है, और आए मैं आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो करता हूँ, और रात भी हो रही है, अगर आप लोग मेरे पास रुक जाओगे तो ये तो मेरे नसीब है कि मैं आप लोगों की कुछ खिदमत करूँ। तो गुरु बोलते हैं हाँ, आज हम आपके पास रुकेंगे। ओके, तो कहानी शॉर्ट करते हुए वो आदमी जो सा है, ये जो गुरु है, शागिर्द है, ये उसके घर पे रुकते हैं। अब जब हम किसी के घर पे रुकते हैं ना, तो वो अपनी जो बेस्ट होता है ना, वो आपके सामने लाके रख देता है, खाने पीने के लिए, बिस्तर है, बैठने के लिए, जो भी। तो अपनी वाइफ को बोलता है कि एक बहुत बड़ा गुरु आज हमारे दरमियान में है, आप चाय बनाओ, आप खाना बनाओ, मैं उनको जरा अपना जमीन, ये जो भी चीज है, मैं ये इसको दिखा के लेकर आता हूँ। हम जाते हैं ना, किसी के गांव पे जाते हैं, तो वो गांव हमें दिखाता है, ये हमारा खेत है, ये हमारा कुआं है, ये हमारा। तो ये अपना गुरु को लेकर जैसे बाहर निकला, तो बाहर आकर वो अपने गुरु को दिखाते, गुरु ये जहां तक आपको नजर आ रहा है ना जमीन, ये मेरी है, ये जो बाईं तरफ को जो जंगल है ये मेरा है, लेकिन इसको छोड़ें, मैं आपको अपनी भैंस दिखाना चाहता हूं। वो देखिए, वो जो मेरी भैंस है ना, ये मेरी जिंदगी है, इसका हम दूध निकालते हैं, दूध से हम घी निकालते हैं, हम वो लस्सी पीते हैं, हम उसमें खाना बनाते हैं। गुरुजी ये भैंस जो सी है, इसका जो चारा है, ये चारे से हम खेत डालते हैं, छोटा मोटा सब्जी हो जाता है। गुरुजी हमारा बहुत अच्छा जिंदगी है, ये जो भैंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जिंदगी है वो गुजर रहा है, वो कट रहा है। तो गुरुजी आप मेरे लिए दुआ करें, आज रात जब आप इबादत करें या जो भी आपका तरीका है उसमें दुआ करें कि मैं धनी हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, आज रात को आपके लिए दुआ करूंगा। कहानी शॉर्ट, रात के खाने के ऊपर बैठे हुए, उधर का जो भी खाना है उसके ऊपर वो आदमी जो गरीब आदमी है अपने बच्चों के साथ बैठ के गुरु को बताता है कि गुरुजी मैंने आपको दिखाया कि मेरी जितनी कायनात, जो मेरी दुनिया है, जो मेरी जिंदगी है, वो मेरी भैंस है। अगर ये भैंस नहीं होगी ना, तो गुरुजी देखो हमें ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ना हमारा सब्जी होगा, ना टमाटर होगा, ना प्याज होगा। गुरु बोलते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हमारे लिए दुआ करें कि हम लोग धनी बन जाए। तो मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो रात को सोते हुए, अब वो आदमी तो चला गया दूसरे रूम में, और ये गुरु और उसका चेला रूम में है। तो ये चेला गुरु को बोलता है, गुरुजी सोने से पहले आपने वो आदमी के लिए दुआ कर दी? कहते हाँ, मैं तो भूल गया था। कहते जाओ उसकी भैंस को छोड़ो।
उसका जो भैंस है उसका रस्सी को खोल दो। हैं गुरुजी कहते हैं आप मेरे स्टूडेंट हो या, कहते हैं नहीं मैं समझ गया। वो जाकर उसकी भैंस को खोल देता है और वापस आके गुरु को इतला करता है, गुरुजी मैंने तो भैंस को खोल दिया। तो गुरु बोलते हैं अब तू देख के आ रहा है, चल अब तू भी भाग मैं भी भागता हूँ। तो ये दोनों भाग जाते हैं वहां से, उसी रात को निकल जाते हैं क्योंकि सुबह निकलने वाली है। अब उस आदमी को पता चलेगा कि उसकी भैंस जो सी है तो ये छुड़ा दिया है। तो आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाता। सुबह के टाइम पे ये जो चेला है ना, आप लोगों की तरह सोच रहा है कि कैसा गुरु मेरे को मिल गया जो मुझे क्या बोल रहे। वो आदमी ने इसको रिक्वेस्ट किया था कि मैं धनी बन जाऊं और इसने उसकी भैंस को ही छुड़ा दिया। तो खैर ये कहानी खत्म। ये लोग बहुत आगे जाते हैं, कुछ महीने गुजर जाते हैं, 6 महीना 1 साल। तो एक दिन ऐसा ही घूमते फिरते एक और जंगल में पहुंचते हैं। उस जंगल में पहुंच के, जंगल मतलब एक बहुत खूबसूरत एरिया, उसमें पहुंच के देखते हैं बहुत बड़ा महल है, बहुत खूबसूरत। दूर से ही नजर आ रहा है कोई अमीर आदमी है। तो थोड़ा नजदीक जब जाते हैं तो वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 बच्चे, जिनके लिबास से पता चलता है कि यार कोई अमीर फैमिली इस घर के अंदर रहते हैं। थोड़ा नजदीक पहुंचते हैं, वही आदमी दौड़ के आ रहा है, अभी बड़ा जबरदस्त सूटेड बूटेड अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अब ये हैरान रह जाते हैं। अब ये स्टूडेंट कौन सा है, ये थोड़ा डर रहा है, अरे तो वही आदमी है। कौन सा आदमी है? इसकी भैंस को हमने भगा दिया था। तो वो अब उधर दौड़ के आ रहे हैं और ये कौन सा है, उसके नजदीक जाते हो, आदमी आके बोलता है गुरुजी आप आ गए, दोबारा से आ गए, मेरे नसीब हैं, जब मैं गरीब था आप मेरे घर पे आए, आज मैं अमीर हूं तो फिर भी आप मेरे घर पे आए। स्टूडेंट बोल रहा है ये पक्का हमें मारेगा, तो इसको पता चल गया होगा इसकी जो भैंस है वो तो हमने छोड़ दी थी। तो खैर वो आदमी आके गुरु को इज्जत देता है, उसको बोलता है अब आप मेरे साथ अंदर जाएं। गुरु नॉर्मल था, अंदर जाते हैं, जब बैठते हैं दुनिया का बेस्ट दस्तरखान सजा हुआ था और वो उसके ऊपर बैठते हैं। और पहले तो उन्होंने कुछ चीजें खाई थी ना, कुछ दूध से बनी, आज उसके ऊपर सब्जियां और गोश्त और अंडे, दुनिया जहां की नेमतें उस दस्तरखान के ऊपर थी। तो ये सिर्फ जो शागिर्द था ना, वो आपकी तरह सोच रहा था, अभी मारेगा, अभी डांटेगा, अभी कहानी सुनाएगा, तुमने हमारी भैंस खोल दी थी, अभी पकड़ेगा, इसके तो नौकर चाकर भी अभी इतने ज्यादा हैं, वो गुंडों की तरह नजर आ रहे, ये पक्का मारेगा। तब ये बैठे हुए थे, तो उस आदमी ने बात शुरू की। अब आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना। वो आदमी बोलता है गुरुजी मुझे वो रात बड़ी अच्छी तरह याद है जिस रात आप मेरे घर पे आए थे और मैं गरीब था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि सुबह मैं आप लोगों को बाय बाय नहीं बोला, आप दोनों चले गए, लेकिन उस सुबह को जो मैं बाहर निकला तो किसी ने मेरी भैंस भी भगा दी थी, किसी ने मेरी भैंस की रस्सी भी खोल दी थी। तो जब मैं उस भैंस की जगह पे मैं बैठा, हमने रोया 5 मिनट के लिए, क्योंकि वो भैंस मेरी कायनात थी, मेरी जिंदगी थी। मेरे बीवी बच्चों को जो खाना था, जो पीना था, जो रहन सहन, कपड़े, ये उसी से मिलते थे। मैं बहुत रोया, लेकिन गुरुजी वो 5 मिनट के लिए रोना था। 5 मिनट के बाद अपने आंसू साफ करने के लिए जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे अपनी जमीन नजर आई, मुझे अपने खेत नजर आए, मुझे अपना जंगल नजर आया। तो मैंने ये सोचा कि अब अगर मेरे पास ये भैंस नहीं भी है, मुझे जिंदगी गुजारनी है, तो ये जो जमीन, ये जो जंगल, ये जो खेत जो ऊपर वाले ने मुझे दिए हैं, क्यों ना मैं इसी को इस्तेमाल करूं, इससे फायदा लूं। तो दोस्तों कहानी खत्म है। कहते हैं मैंने 3 महीना उस जमीन के ऊपर काम किया, 3 महीना मैंने उस जंगल को साफ किया, 3 महीना मैंने अपने खेतों को बराबर किया। कहते अभी मैं अपने खेतों में काम कर ही रहा था कि बहुत बड़ा मिलियनियर आ गया, उसको मेरी जमीन चाहिए थी। वो जमीन इतनी खूबसूरत अंदाज में देखकर उसने मेरे से परचेज कर ली, क्योंकि जंगल में फल लगे हुए थे, जो मेरे खेत थे उसमें सब्जियां लगी हुई थी, और मेरी जो दूसरी जमीन थी वो बहुत जबरदस्त थी उसको कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि मिलियंस में मेरा वो जमीन, खेत, जंगल मेरा बिका, वो बेच के मैं यहां पे आ गया। दोस्तों आप, गुरु जो सा है अपने चेले की तरफ देखता है और चेला अपने गुरु की तरफ देखता है। चेला बहुत हैरान है। चेला बोलता है गुरुजी ये आपने किया क्या?
बहुत गौर से सुने। गुरु ने बोला कि मैंने और कुछ नहीं किया। जब ये मेरे से बात कर रहा था ना कि गुरु जी मेरे लिए दुआ करो कि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, तो कहते हैं कि उस टाइम पे मैंने देखा कि इसकी जो पूरी कायनात थी ना, इतनी खूबसूरत जमीन, ये जो खेत जंगल को लेकर, ये सिर्फ अपनी भैंस को देख रहा था। एक छोटी सी भैंस के ऊपर इसकी पूरी सोच थी। तो मैंने इसलिए तुम्हें उस रात को बोल दिया उसकी भैंस को खोल दो। जब तक ये भैंस इसकी भागी नहीं, जब तक ये भैंस इसकी जिंदगी में थी, तब तक मुझे पता था ये कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए उस रात को मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया कि जाओ उसकी भैंस को खोल दो ताकि इसकी जिंदगी चेंज हो जाए। दोस्तों ये कहानी मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई? दोस्तों कहीं ऐसी ही एक भैंस हमारे जिंदगी में तो नहीं है। एक छोटी सी जॉब, छोटी सी इनकम, दोस्तों हम अपनी पूरी नजरें हमारी उसके ऊपर होती है। हम उसी से घर पालते हैं, हम उसी से बोलते हैं कि हम अमीर बन जाएंगे, हम उसी से सोचते हैं हमारे बच्चे एंजॉय करेंगे या अपने सपनों को पूरा करेंगे या अच्छी एजुकेशन लेंगे। इसी छोटी सी जॉब से आपके बीवी के अच्छे गहने नहीं आ सकते। दोस्तों क्यों ना हम आज एक काम करें, हम आज इस खूबसूरत से मौके पे हम इस भैंस की रस्सी को आज खोल दें। हम इस DXN में और कुछ नहीं कर रहे। बार बार मैं इस चीज का बड़ा जिक्र करता रहता हूं कि लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते। हम यहाँ पे लोगों को वो कारण, वो रीजन समझाते हैं जिस रीजन के जरिए से आपने अपना खूबसूरत बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल छोड़कर आप लोग यहाँ पे आए हैं। सो क्यों ना एक छोटी सी जॉब के साथ साथ हम अपनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो ऊपर वाले ने हमें DXN की शक्ल में हमको दी हुई है, ऐसे सिंपल लोग अगर इस मैसेज को समझ के अगर अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप में से बेस्ट दिमाग बैठे हुए, बेस्ट आइडियाज वाले बैठे हुए, जो दूसरों के लिए 8 घंटे 10 घंटे काम करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को लगा देते हैं। तो अगर 2 घंटे या 4 घंटे आप लोग अपने लिए काम करें तो आप इन जैसे हजारों दोस्तों से बेस्ट बन सकते हैं। आज हमने इनकी स्टोरी सुनाई है, हमें इंतजार रहेगा कि नेक्स्ट 2026 आप में से कोई आकर यहाँ पे हमें अपनी स्टोरी सुनाए कि 2025 में मेरी जिंदगी को कैसे चेंज किया था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।